आज हम एक्सरसाइज 4.4 के टोटल क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण दे दिया है और बोल रहा है कि इसके मूल की प्रकृति ज्ञात करना है और अगर इसके अस्तित्व है तो इनको हल भी करना है। अब मूल की प्रकृति के बारे में हम बता दिए हैं आपको कि डी जो होता है ना, डी जिसको हम विवेचक कहते हैं या फिर विवेचक भी कहते हैं, ये तीन कंडीशन होता है, या तो बड़ा होगा जीरो से, या फिर छोटा होगा जीरो से, या फिर डी जो होगा वह बराबर होगा जीरो से। ध्यान दीजिएगा, तीन कंडीशन जो है कि वह डी के आते हैं। अगर जीरो से छोटा हो गया यानी कि माइनस में अगर वैल्यू आ जाता है तब इसके अस्तित्व जो होते हैं कि वह अस्तित्व जो होगा कि उसका नहीं होगा। बाकी दोनों कंडीशन में इसका अस्तित्व जो है कि वह होता है। और डी का वैल्यू क्या होता है, तो डी जो होता है कि वह बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। डी बराबर जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मूल की प्रकृति में क्या क्या लिखते हैं, तो मूल की प्रकृति में ध्यान दीजिए कि अगर डी बड़ा है जीरो से तो इसके जो मूल होंगे वह वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, माने असमान लिख सकते हैं। जो दो गो यहाँ पे मतलब कि स्क्वायर है तो इस x का वैल्यू 2 निकलेगा और जो दो गो x का वैल्यू जो निकलेगा ना वह दोनों अलग अलग होगा। कब, जब d बड़ा है जीरो से तब। और जब बराबर है जीरो के तब पर भी मूल जो है कि वह वास्तविक ही होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। और इस कंडीशन में जो दो वैल्यू निकलेगा ना वह दोनों बराबर होगा। कब, जब d बराबर जीरो हो तब। और ये जो होगा इसको लिख सकते हैं हम समान है। जो इसके मूल होंगे वास्तविक और समान होंगे। अब वही जब अगर d का वैल्यू अगर माइनस में आता है तो ये जो होता है कि अवास्तविक, जो इसके मूल होंगे वह अवास्तविक हो जाते हैं। तो अब हम इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं कि इसके मूल जो है कि वह क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम इसके d के वैल्यू को निकाले, लिख देते हैं यहाँ a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। अब d बराबर जो होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह पर रख देंगे -3 -4, a के जगह पर 2 और c के जगह पर 5। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो जाएगा -4 दूना 8 5 40। और यहाँ पे 40 में से 9 जब हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 31। अब जो d है वह छोटा है जीरो से तो इसके मूल का अस्तित्व नहीं है। इसके जो मूल है उसके अस्तित्व नहीं है। इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल अवास्तविक होंगे, अवास्तविक है। इसके जो मूल है वह अवास्तविक है, इसके मूल के अस्तित्व नहीं। ये वाला लाइन जो है ना सबसे पहले इसको लिखिएगा ऊपर, ये लाइन जो है कि वह नीचे जाएगा। पहले लिखाएगा कि इसके मूल अवास्तविक है और फिर लिखा जाएगा कि इसके मूल का अस्तित्व नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके भी पहले हम d के वैल्यू को निकालते हैं। d बराबर जो होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पे हम लिख देंगे -4√3 और -4, a के जगह पे लिख देंगे 3, c की जगह पे लिख देंगे 4। ऐसे लिखना सही रहता है, अगर ऐसे लिखते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। ये 4 सही है। 4 का स्क्वायर जो होगा माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाता है तो इसको हम लिख देंगे 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 48। और जब इसको हम 4 3 12 12 चौके 48, 48 में से 48 गया तो कितना आ गया वैल्यू, 0 आ गया। तो जब 0 आ गया लिख देंगे d बराबर 0, तो इसके इसलिए बस लिख देंगे यहाँ पे इसके मूल वास्तविक
और समान होंगे। जब d का वैल्यू जो है जीरो में आ गया या फिर प्लस में आ जाता है तो मूल वास्तविक होगा, जीरो आता है तो समान होगा। अब इसके जब मूल समान होंगे तो अब हम इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके मूल को ज्ञात करेंगे, यानी कि x के वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब इसके मूल को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि लिखेंगे द्विघात सूत्र से, तो सही रहता है, द्विघात सूत्र से। अब द्विघात सूत्र से जो इसका वैल्यू हम निकालेंगे, फॉर्मूला जो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। कहीं कहीं आपको ना ये d की जगह पर बी स्क्वायर माइनस 4ac मिलेगा, लेकिन हम उतना ना लिख के d लिख सकते हैं क्योंकि हम तो d का वैल्यू यहाँ पर निकाल लिए हैं ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखने का क्या जरूरत है। अब माइनस और b की जगह पर लिखेंगे माइनस 4√3, अब प्लस माइनस d का वैल्यू निकालें, अभी 0 है, 2 और a की जगह पर लिख देंगे 3, तो ये माइनस और माइनस हो गया प्लस में 4√3 बटा 3 दूना 6। तो ये जो आया वैल्यू यहाँ पर, तो एक बार मतलब कि प्लस में 0 होगा और एक बार माइनस में 0 होगा, वैल्यू तो दोनों सेम ही आएगा, क्योंकि जब d का वैल्यू 0 आता है तो इसके जो मूल होते हैं वह समान होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं नीचे कि इसलिए x बराबर 4√3/6, और इसको कटा देते हैं, एक बार इसको कटा दें, 2 दूना 4, 2 3 6, तो ये जो है कि 2√3, इस 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं, √3 गुने √3, ये √3 से एक √3 कट जाएगा, क्योंकि 2√3 यहाँ पे है ना जी, √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको अलग अलग कर दिए। अब ये कट गया तो बच गया 2/√3, तो इसलिए x बराबर 2/√3, 2/√3, इसको 2 बार लिखना जरूरी है, क्योंकि x का वैल्यू कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, और 2 वैल्यू हम यहाँ पर दोनों समान है, दोनों को हम यहाँ पर लिख दिए। तो सबसे पहला जो आंसर आया यहाँ पे कि इसके मूल जो है कि वास्तविक और समान है, और ये जो है कि x का वैल्यू जो यहाँ पर 2 ठो निकल गया, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 नंबर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ही पहले d का वैल्यू निकाल लें। a बराबर 2 है, b बराबर -6 है, c बराबर 3 है। तो d का जो फार्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac, b के जगह पर रख देंगे -6 का स्क्वायर -4, और a के जगह पर रख देंगे 2, और c की जगह पर रख देंगे 3। माइनस का स्क्वायर जो होता है वह प्लस में होता है, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 4 दूना 8 3 24, 36 में से 24 घट गया तो हो जाएगा 6 और 6 12 हो गया। d का वैल्यू कितना निकल गया, 12। लिख देंगे इसके मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, यानी कि असमान होंगे, क्योंकि यहाँ बराबर जब 0 नहीं रहता है और कोई और डिजिट रहता है प्लस में, कोई और संख्या रहता है, तो उसको हम कहते हैं असमान, उस कंडीशन में आता है। मतलब कि दोनों वैल्यू आएगा वह जो होगा कि अलग अलग होगा। अब इसको हम सॉल्व करके x के वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहाँ जब ये लिखेंगे द्विघात सूत्र से, तो यहाँ पर जो है x बराबर -b प्लस माइनस √d लगा देंगे फॉर्मूला 2a, माइनस और b के जगह पर लिख देंगे 6 -6, प्लस माइनस रूट d के जगह पर माना आया है 12, 2 और a के जगह पर रख देंगे 2, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस में 6, प्लस माइनस, और जो 12 होता है ना, 12 का जब हम कहीं अलग फैक्टर तोड़ें यहाँ पर, तो 2 छक्के 12 और फिर 2 तिहाई 6, 2 आ रहा है ना यहाँ पर, तो इस 2 को मिला के एक ठो 2 जो है कि वह रूट से बाहर निकाल देंगे, और सिर्फ अंदर कितना बच जाएगा, √3, 2√3 ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √3 बटा 4, और इसको कटा देते तो 2 2 4, तो इसलिए
x बराबर एक लिख रहे हैं 3 प्लस रूट 3/2 और एक हो जाएगा 3 माइनस रूट 3/2। ये जो है कि x का हमारा वैल्यू निकला है। यहाँ पर ये जो है कि एक इस क्वेश्चन में दो वैल्यू पूछ रहा था, दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दो पूछ रहा था क्वेश्चन कि बताना है कि इसके मूल की प्रकृति क्या है। मूल की प्रकृति जब भी पूछता है तो हम बताते हैं कि वास्तविक है, समान है, कि वास्तविक है कि भिन्न है, कि अवास्तविक है। ये तीन जो कंडीशन है उसको हम बताते हैं। फिर कह रहा है कि अगर अस्तित्व है इसका तो हमको x के वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खास करके ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है। और जितने टर्म के ना मतलब कि जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है उसको तो मैं अपना अलग एक जो वीडियो बनाता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यू के लिए, तो उसमें हम आपको समझा देंगे। इसमें जो है कि यहाँ कर है क्वेश्चन जो सेकंड नंबर की के यहाँ पर जो के है, के कौन से वैल्यू के लिए ना इसके जो मूल है वह बराबर होंगे। और मूल कब बराबर होते हैं? जब d बराबर 0 होता है तब। यहाँ लिख देंगे पहले a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। तो चूंकि दिए गए समीकरण के मूल, क्वेश्चन में बराबर लिखा है तो बराबर ही लिख दे रहे हैं, बराबर है, तो इसलिए d बराबर 0। जब इसके मूल को दे दिया है क्वेश्चन में कि मूल जो है कि वह बराबर है तो d बराबर 0 होगा। कभी भी मूल तभी बराबर होता है जब d बराबर हो 0 के। अब d का वैल्यू जो होता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b के जगह पर रख रहे हैं k का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर रख रहे हैं 2 और c के जगह पर रख रहे हैं 3 बराबर 0। तो k का स्क्वायर k स्क्वायर और 4 दूना 8 3 का 24, तो k स्क्वायर बराबर 24 को जब हम भेज देंगे दूसरी तरफ तो प्लस में हो जाएगा। और इसका रूट निकालते हैं जब 24 का, तो 6 चौक 24 होता है। जैसे देखिए 24 का जब हम रूट निकालेंगे तो उसका फैक्टर तोड़ेंगे, 12 6 3, तो ये 2 को 2 मिला के ना 1 2 हो जाएगा। बाकी कोई पेयर नहीं लग रहा है तो सिर्फ 1 2 बाहर निकलेगा और 3 दूना 6 को हम अंदर कर देंगे। तो ये जो होगा कि k का वैल्यू प्लस में या फिर माइनस में, जब भी रूट में से बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों में निकलता है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। k का वैल्यू फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें भी k का वैल्यू निकालना है जब इसके मूल समान है। बस एक लाइन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा कि kx में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा kx स्क्वायर। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। ये फैक्टर के फॉर्म में आ गया। a बराबर k, b बराबर माइनस 2k और c बराबर 6। सिर्फ x को नहीं लिखते हैं, बाकी तो जितना टर्म रहेगा उसको लिखना ही पड़ेगा a, b और c में। चूंकि दिए गए समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए d बराबर 0। और जब d बराबर 0 यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b के जगह पर रख रहे हैं माइनस 2k, माइनस 4, a के जगह पर रख रहे हैं k, c के जगह पर रख रहे हैं 6। तो 2 का स्क्वायर जो है कि वह हो जाएगा 4 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर। गलती यहाँ पे भी होता है कि कोई देखते हैं कि 2 का स्क्वायर कर दिया है और k का स्क्वायर नहीं करके सिर्फ k लिख देता है। तो ध्यान दीजिएगा 2 का स्क्वायर हुआ तो k का भी स्क्वायर होगा, दोनों अंदर ही है। माइनस का स्क्वायर कभी भी प्लस में हो जाता है। फिर यहाँ पे माइनस 6 चौके 24k बराबर 0। कॉमन निकालना हो तो कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से 4k जब हम कॉमन निकालेंगे तो बचेगा सिर्फ k माइनस 6। लिख देंगे जब 4k बराबर 0 तो k बराबर हो जाएगा 0 और जब k माइनस 6 बराबर 0 तो k का वैल्यू हो जाएगा 6। तो इसलिए
के बराबर 0 और 6, ये दो जो है कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि उसको भी समझा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है 3rd नंबर में कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। एक आम का बगिया बनाना है और वो बोल रहा है कि संभव है कि नहीं है, जिसमें कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुनी है। अगर मान लेते हैं कि लिख देंगे मानना, अगर चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर, तो लंबाई तो क्वेश्चन के हिसाब से तो कह रहा है कि लंबाई जो है कि वह चौड़ाई की दुगुनी है, यानी कि 2x मीटर की है, और इसका क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर। तो हम सबसे पहले इसका जांच करेंगे कि x का वैल्यू जो है कि वह पॉजिटिव में ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर निगेटिव में आता है तो जो है कि ऐसा संभव नहीं है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, और क्षेत्रफल दिया है 800, लंबाई है 2x और चौड़ाई x। जब गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा 800। तो x स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, जब 2 से हम डिवाइड करेंगे 800 में, तो ये हो जाएगा 400। और फिर इसका हम रूट निकाल दें 400 का, तो x का वैल्यू जो है कि वह 20 आ गया। और जब x का वैल्यू 20 आ गया तो लिख देंगे कि संभव है। अब लिख देंगे कि ऐसी बगिया बनाना संभव है। और ऐसी जब बगिया बनाना संभव है तो इसलिए लंबाई बराबर, लंबाई 2 × x होगा 40 मीटर, और जो चौड़ाई होगा सिर्फ x का वैल्यू होगा यानी कि 20 मीटर। और यही जो है कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 कर रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। यह जो स्थिति दिया हुआ है यह संभव है कि नहीं है, सबसे पहले हमको इसका जांच करना है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। सॉल्यूशन में लिखेंगे कि दो मित्रों की आयु का योग जब 20 वर्ष है तो लिख देंगे माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु मान लेते हैं x वर्ष, और दूसरे मित्र की आयु जब 20 वर्ष का योग है दोनों मित्र का, तो जब पहला मित्र का आयु हम x वर्ष मान लिए तो दूसरा मित्र का आयु 20 - x होगा, क्योंकि जब भी योग दिया रहता है तब 20 में से घटा देते हैं, तब 20 - x वर्ष। 4 वर्ष पूर्व कह रहे हैं, क्वेश्चन में कंडीशन लगाया है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 साल पहले, अगर इसमें से 4 घटा देते हैं x में से भी, और ये 20 - x - 4 इसमें से भी घटा देते हैं, तो 4 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा x का 4 वर्ष पूर्व x - 4 और 20 - x का 4 वर्ष पूर्व यानी कि -4 इसमें भी कर दिए। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? आयु का गुणनफल 48 था, 48 लिख दे रहे हैं। अब देखते हैं कि यह कंडीशन जो है कि सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ x - 4 और ये 20 में से 4 गया तो 16 - x बराबर 48। x में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x - x स्क्वायर, 16 × 4 = 64, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 4x। -48 को जब हम इधर लेते आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब ये -x स्क्वायर और फिर प्लस 4x और 16x कितना हो जाएगा 20x, और फिर ये -48 है और -64 है, दोनों माइनस में है तो इस दोनों को ऐड कर देंगे। 8 × 4 = 12 के 2 में 1 6 4 10 1 11। यहाँ से क्या करते हैं कि माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं ताकि x स्क्वायर के पास जो माइनस है वो हट जाए, और ये प्लस में हो जाएगा 112 बराबर 0। तो यहाँ बचेगा सिर्फ x स्क्वायर -20x
प्लस 112 बराबर 0। अब इसका हम क्या करते हैं कि सबसे पहले d का वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें से। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a की जगह पर 1 और c की जगह पर लिख रहे हैं 112। माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस में 400 और ये हो जाएगा माइनस में 4 दूना 8, 11 चौके 44। तो जो वैल्यू आएगा वो माइनस में 48 आ रहा है। जो d है वह छोटा है 0 से। जब भी d का वैल्यू अगर माइनस में आ जाता है तो स्थिति जो है कि वह संभव नहीं होती है। लिख देंगे कि इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। ये क्वेश्चन जो है कि इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। और ये 4.4 एक्सरसाइज जो है यानी कि चैप्टर जो 4 है वह कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन चैप्टर 4 से कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि एक्सरसाइज में आपके नहीं दिए हुए हैं। उस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप उसे भी ध्यान से देख के जरूर समझने का कोशिश कीजिएगा, जो कि आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यह जो है कि इसका अलग अलग जो है कि लंबाई और चौड़ाई भी निकालना है। तो मान लेते हैं कि माना है अगर संभव है तो लंबाई और चौड़ाई निकालना है। मान लेते हैं लंबाई x और चौड़ाई जो है ना उसको हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए y मान लेते हैं, और फिर बाद में जो है कि इसको हम कन्वर्ट करके x के रूप में ला देंगे। परिमाप 80 मीटर, परिमाप 80 मीटर मतलब कि जो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप दिया है 80, 2 और लंबाई की जगह पे रख दे रहे हैं x और यहाँ पे रख दे रहे हैं y, यानी कि x प्लस वाई बराबर जब 2 से भाग कर देंगे 80 में तो हो जाएगा 40। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और यहीं से क्या करते हैं कि y का भी मान निकाल लेते हैं ताकि हम इस y के वैल्यू को हम नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें 40 माइनस x। और फिर जो है कि दूसरा जो कंडीशन बनेगा कि क्षेत्रफल और क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया है 400, लंबाई है x और चौड़ाई है y। x मल्टीप्लाई y और x की जगह पर सिर्फ x और y की जगह पर रख रहे हैं 40 माइनस x। और यहाँ पर जो है कि 400 रखा गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 तो है ही 40x और ये हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर। इस टर्म को हम इधर लेते आते हैं क्योंकि माइनस में है x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर और ये माइनस में 40x और ये प्लस में 400 रहेगा। अब इसका d निकालते हैं तो d बराबर जो होता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पर रख रहे हैं माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 1 और c की जगह पर रख रहे हैं 400। तो ये हो जाएगा 1600। इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1600 बराबर 0। जब d जो है कि वह बराबर हो गया 0 के, तो जो इसके मतलब कि ये जो स्थिति है ना, यह जो पार्क बनाने का स्थिति है वह संभव है। अब हम इस d के हेल्प से x के वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब यहाँ से हम x के वैल्यू को निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा x बराबर तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a और माइनस बी, तो माइनस बी के जगह पे लिख देंगे माइनस 40, बी के जगह पे लिख देंगे माइनस 40 और प्लस माइनस जो डी का वैल्यू आया यहाँ पर 0 बाई 2 और a के जगह पर हो जाएगा 1। तो ये माइनस और माइनस तो हो जाएगा सिर्फ 40 और ये प्लस माइनस जो 0 है बाई 2। एक बार हम दो बार मतलब कि इसको लिख सकते हैं, एक बार प्लस 0 और एक बार माइनस 0, वैल्यू तो सेम ही आएगा। लिख देंगे यहाँ पर कि इसलिए x बराबर 40 बटा 2 और फिर एक बार और 40 बटा 2, यानी कि x का मान कितना आएगा, सिर्फ हम लिख सकते हैं 20। जो ये दोनों वैल्यू तो सेम आएगा, 20 आएगा। यानी कि जो हम माने थे वैल्यू, लंबाई माने थे x, लंबाई बराबर 20 मीटर और जो चौड़ाई माने थे हम y के 40 माइनस x, तो यानी कि 40 माइनस
20 कर सकते हैं, x का जो वैल्यू आया है, यानी कि ये भी 20 मीटर। तो लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। तो लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी जो है कि वो भी 20 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो शेप दिया हुआ था ना, वह आयत के रूप में नहीं था, क्योंकि दोनों लंबाई और चौड़ाई जब दोनों बराबर है तब तो वो वर्ग होगा। तो आज ये जो है कि एक्सरसाइज जो है कि 4.4 मैंने ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे।